चलिए हमारे साथ में गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, उनसे जुड़कर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस पार्टी का यहां पर पक्ष रखने के लिए आ गए हैं और इस वक्त वो क्या सोचते हैं इस पर प्रतिक्रिया उनकी जानूंगा। श्रीचंद सुंदरानी साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। इसके अलावा शंकर पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से इस पूरी पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ की समझते हैं। इसी के साथ मिथुन अहिरवार साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, राम डोंगरे साहब भारतीय जनता पार्टी से और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ। ये तीन और कुल मिलाकर एक बड़ा वृहद पैनल है जो पूरी तरह से इस सर्वे पर विश्लेषण करने में सक्षम है। अब ये देखें आप 90 सीटों पर पूरी स्थिति क्या बन रही है और महा एग्जिट पोल जो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकप्रिय चैनल IBC 24 पिछली बार भी लाया था, आज भी लेकर आया पोल्स ऑफ पोल। इसकी स्थिति आप देखें तो चार जो हैं उसमें सर्वे अलग अलग जो हुए सामने आए हैं, उस सर्वे के बाद पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं हम। आखिरी कॉलम देखिए, 34 से 45 सीटें मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी 42 से लेकर 53 सीट हासिल कर सकती है। अगर इसे फाइनल नतीजों के रूप में देखा जाए तो पहली बात तो ये कि कांटे का मुकाबला यहां पर है और दूसरा ये कि थोड़ी सी एज कांग्रेस पार्टी की है, यानी कि अगर इसी रेंज के बीच में उससे सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाने की स्थिति नजर आ रही है। 3 सीटें अदर्स के पास में जा रही हैं। अगर कहीं वो 45-46 के बीच में आंकड़ा फंसता है तो ये 3 से 4 सीटें जो अदर्स के पास आएंगी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में शंकर पांडे जी। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल ओपिनियन लूं, शंकर पांडे साहब आपने तो कई चुनाव देखे हैं, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति रहेगी जो पोल्स ऑफ पोल में हम देख पा रहे हैं, या आपका प्रेडिक्शन कुछ और है, आपका आकलन कुछ और है? और इन सर्वेस को लेकर जैसा रवि जी भी हमको कह रहे थे कि 10-10 का पूरा गैप दे रहे हैं, 20-20 सीटों का गैप दे रहे हैं, एक नया तरह का ट्रेंड भी है। नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि किसी पार्टी को दूसरे निर्दलियों से मिल के सरकार बनाने की स्थिति आएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और जहां तक सवाल उठता है कि चुनाव के पहले जो सर्वे हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती हुई दिख रही थी। उस सर्वे के बाद में ऐसा क्या हुआ कि अचानक भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है? जहां तक सवाल है घोषणा पत्र का, तो घोषणा पत्र भाजपा का और कांग्रेस का 19-20 के आसपास है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये भी मान सकते हैं कुछ बड़े नेताओं के दौरे हुए और बड़े नेताओं के भाजपा के दौरे हुए तो उस दौरे के बाद कुछ माहौल बदलाव, मुझे ऐसा भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि सरकार जो है किसी भी एक पार्टी की बनेगी। और जहाँ तक पता नहीं क्यों मेरे भी जो अपने सोर्स है लोगों से मैं बात किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कांग्रेस ठीक है मार्जिन में रहेगी, पिछली बार के मुकाबले उतनी सीटें नहीं आएंगी पर सरकार कांग्रेस की बनाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए रवि जी, अगर आप सुन पाए हो जो यहां पर शंकर पांडे साहब कह रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि इसमें क्लियर कट मेजॉरिटी वाली सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। फिलहाल जो बात आप भी कह रहे थे कि जनता खामोश है, साइलेंट है, शायद इस वजह से अंदाजा नहीं लगा पा रहे। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए ये बात से मैं भी सहमत हूं कि किसी को जुगाड़ इधर उधर नहीं लगानी पड़ेगी। इतनी सीटें जो भी सरकार बनाएगी पार्टी वो ले आएगी कि वो जो मिनिमम उसको 45 से ऊपर 46-47 सीट तक मिल जाएगा। पहले जैसा नहीं होगा जो पिछले चुनाव में हुआ, वो एक अपवाद था, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज देखें तो वो एकदम आसपास है जैसा कि हमेशा रहा है। लेकिन ओपिनियन पोल में क्लियर कट कांग्रेस की सरकार बन रही थी और अब बीजेपी की इतना आगे सीट दे रहे हैं जो शंकर जी ने कहा, तो उसमें देखिए क्या होता है कि बीजेपी को ये माना जाता है कि लोग उसको इलेक्शन मशीन भी कहते हैं कि चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ते हैं। अगर उन्हें ये लगा होगा ओपिनियन पोल से कि या जमीनी हकीकत से कि कांग्रेस वहाँ पर पॉजिटिव में है, प्लस में है, भूपेश का चेहरा काफ़ी चल रहा है, तो उन्होंने उतनी मेहनत की होगी जो कि अगर ये रिजल्ट के हिसाब से हम देखें तो हो सकता है बूथ स्तर पर उन्होंने काम किया हो सकता है कि जो उनकी योजना थी वो महिलाओं को पसंद आई हो, इसलिए उनके वोट में ये बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। चलिए, कुछ माहौल का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। हमारे साथ में अब पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद साहब, मेरा एक सवाल आपसे, एक माहौल बनाने की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी ने भी बाद में स्वीकार किया, केंद्रीय एजेंसियों की जांच का असर, फिर बड़ी बड़ी घोषणाओं का असर, बड़ी बड़ी कैंपेनिंग का असर। यहां वरिष्ठ पत्रकार साहब मानते हैं कि आप देख लें घोषणा पत्र दोनों के 19-20, बल्कि बाद में जो रह गई कोर कसर उसके लिए बाद में सप्लीमेंट्री घोषणाएं भी होती देखी। आपका ओपिनियन क्या कहता है इस एग्जिट पोल के, महा एग्जिट पोल के नतीजों के बाद? आप क्या सोचते हैं? देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से वर्तमान में बात चल रही है, मैं इसके उलट बताना चाहूँगा आपको कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी की सरकार को पूरी 5 साल आत्मसात की
और हमने पॉकेट वाइज काम किया। हमने आंगनबाड़ी की महिलाओं का 10,000 रुपये तनख्वाह किया। हमने मितानिन लोगों की जो बड़ा समूह जो पूरे प्रदेश में प्रभावित करते हैं उनको मानदेय दिया 2,500 रुपया। हमने गौठान के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार दिया। तो ये वो चीजें हैं जो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए हमें थोड़ा विस्तार में हम बाद में जाएंगे प्रमोद जी। अभी मैं ये जानना चाहता हूं, जो पोल्स ऑफ पोल हम दिखा रहे हैं, ये जो महा एग्जिट पोल का पोल्स ऑफ पोल आप देखें कि 34 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी, ओपिनियन से बहुत ज्यादा जो पहले हमने दिखाया था बिफोर, जो पूरा सबका अनुमान था। 42 से 53 सरकार भले ही बनाते हुए इन आंकड़ों में आप दिख रहे हो, लेकिन आप बीजेपी की स्थिति देखें कितनी मजबूत हुई। इसकी क्या वजह आप पाते हैं अगर ऐसा होता है तो? नहीं पुनीत जी, ये तो दूध का दूध पानी का पानी 3 तारीख को हो ही जाना है। लेकिन हमको भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के कामों पर पूरा विश्वास है और ये जो नतीजे जितने आप एकदम क्लोज बता रहे हैं, ये आपको 3 तारीख को निश्चित रूप से फर्क नजर आएगा कि हम 2/3 बहुमत से ज्यादा हम अपनी बहुमत पाएंगे। मतलब ये 75 पार वाली स्थिति तो नहीं है, ये कम से कम नतीजे ये दिखाई पड़ रहा है और ये दबी जुबान में सबने स्वीकार भी किया था कि वैसी स्थिति नहीं। अब मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं एक बार, चूंकि नहीं थी लगातार हम मध्य प्रदेश के गेस्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो एक बार पोल्स ऑफ पोल मध्य प्रदेश का क्या कहता है ये भी दिखाते हैं। अब तक जो तमाम सर्वे सामने आए हैं, जन की बात, इंडिया टीवी, CNX के साथ साथ पोल स्टार्ट और रिपब्लिकन मोट्राइन, इसके बाद में पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी 107 से 121 सीटें पा सकती है और कांग्रेस पार्टी 105 से 119 सीटों पर रह सकती है। यानी कि दोनों का ही हायर मार्जिन को देखें तो 116 जो वहां का जादुई आंकड़ा है उसको पार करती नजर आ रही है, लेकिन एज में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए चूंकि रिपब्लिकन मोट्राइन की तरफ से एक तरफा वहां पर बीजेपी की सरकार बनने का दावा वहां पर हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये फिगर सब सामने आए हैं और चूंकि हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक कुल 4 सर्वे मध्य प्रदेश के सामने आए हैं और लगातार चुनाव की पूरे प्रोसेस से लेकर तमाम अलग अलग बातों को लेकर भी हम बातचीत लगातार अलग अलग मुद्दों पर करते रहे। इन सब के बीच ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है पोल ऑफ पोल्स में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी एज में नजर आ रही है, आप किस तरह से देखते हैं इन आंकड़ों को दिनेश जी? देखिए, बहुत क्लोज फाइट देखिए मध्य प्रदेश में है, क्योंकि आप देखिए जहां लाडली बहना का मामला, जहां हम देख रहे थे कि बहुत भारतीय जनता पार्टी उसका एज लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक चेंज की भी बात हो रही थी। वोटर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई थी कि 18-20 साल से प्रदेश में एक सरकार है तो उसको चेंज करने की बात कर रहे थे। तो ये जो दिख रहा है ना कि बहुत क्लोज फाइट है, पोल्स ऑफ पोल्स पर भी यदि आप देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत एज भले ही भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा हो, लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि वो क्लियर मेजॉरिटी की बात नहीं है। ये तस्वीर वही लगभग उभर रही है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखी थी। फिर अब एक बार उसी स्थिति में शायद वोटर पहुंचा रहा है कि जहां 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया था, वो शायद जो है इस बार फिर से ज़्यादा उसका असर दिख रहा है। और दूसरा जो मुद्दा है, जहां यह प्रधानमंत्री जी का चेहरा मध्य प्रदेश में उपयोग किया गया था, तो वो चेहरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि बड़ा जनादेश कोई हो सकता था, उसने उसे रोकने का काम किया। यदि मोदी जी का चेहरा नहीं होता तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी और ज़्यादा होती, ये फिर जो भी सरकार बनती वो कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनाती, या फिर जो उसके जो मुद्दे थे, कास्ट सेंसस का जो मुद्दा था वो कोई काम करता। मोदी जी के चेहरे के कारण हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी को जितना बड़ा झटका लगना चाहिए वो आप कहीं भी, आप ग्राउंड पर भी जब हम बात करते थे तो बात ये होती थी कि एक तरफ यदि 10 आप ये कहना चाहते हैं गुप्ता जी के मोदी फेस ने या प्रधानमंत्री जी के चेहरे ने ये एंटी इनकम्बेंसी या वहां के जो चेहरे हैं उनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी उसको काफी हद तक कवर कर लिया, शेल्टर कर लिया। मिथुन अहरवार साहब हैं कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश से। मिथुन जी, आपका रिएक्शन क्या है? आप देखें जादुई आंकड़ा दोनों पार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, स्थिति अभी समझ में नहीं आई इस सर्वे में। अभी मिथुन हमारे साथ में जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम डांगोरे जी हैं, उनके पास चलते हैं। राम डांगोरे जी, आपसे ही जानना चाहेंगे इस प्रतिक्रिया इस पर कि ये जो अभी आंकड़े दिखा रहे हैं और इन आंकड़ों को लेकर एग्जिट पोल के तमाम अलग अलग सर्वेज हैं, 4 अलग अलग सर्वे हम दिखा रहे हैं और इसका पोल ऑफ पोल्स भी दिखा रहे हैं,
क्या कहेंगे इस पर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी और उसके माध्यम से हम जनता तक गए, चाहे जैसे लाडली बहना योजना हो, ये कन्यादान वाली योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो। हमने न सिर्फ इन योजनाओं को लागू करा बल्कि इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पूरे 5 साल डोर टू डोर जाकर के हमने जनता के बीच में संपर्क भी करा है, उनको हितग्राहियों के हमने सम्मेलन भी करे हैं ताकि जनता को हम बता सके कि ये जन कल्याणकारी योजना भारतीय नहीं, जनता राम पार्टी गांगुली साहब, द्वारा आज आज इन विस्तार में जाने का दिन नहीं है। आज आप देखें पूरा जो पोल्स ऑफ पोल हम दिखा रहे हैं, यहां दोनों में देखें, मिनिमम में देखें 2 सीटों का फर्क कांग्रेस में आप में, मैक्सिमम सीटों की कैपिंग 121 119, दोनों में आप 2-2 सीटों का फर्क देख रहे हैं। अगर इतना बेहतर काम है और जिस ग्राउंड लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी आप देखें 2-2 सीटों का फर्क है और 10-10 सीटों की कैपिंग है, कभी भी इधर से उधर मामला जा सकता है। देख पा रहा हूं मैं, लेकिन 3 तारीख को ही सारी स्थितियां क्लियर होगी। हमको अपने कार्यकर्ताओं पे और जनता पे पूरा भरोसा है कि हमने ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम करा है, अच्छा मतदान हुआ है और 3 चलिए तारीख एक को सवाल का निश्चित जवाब रूप और से- दीजिए, इसको आप क्या मानते हैं? इसको आप जी। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर काम मानते हैं कि बड़ा डैमेज होने वाला था, अभी भी हमने नेक टू नेक फाइट में रखा है, या कांग्रेस पार्टी का आप बेहतर काम मानते हैं कि वो आपकी बराबरी की स्थिति तक आ गए? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में नेक टू नेक फाइट होती है, लेकिन अभी नतीजे आना बाकी है और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। निश्चित रूप से ये आपने जनता के बीच में जाकर के इसका कलेक्शन करा है, सैंपल्स लिए, सर्वे किया है, ये आपने भी ग्राउंड पर से ही डाटा निकाला है जी, लेकिन अभी परिणाम 3 तारीख को क्लियर होंगे। 4 और एजेंसियां और कई निश्चित- प्रतिष्ठित चैनलों ने मिलकर ये किया और उसके बाद फिर हम ये बिल्कुल, पोल्स ऑफ पोल बिल्कुल। दिखा रहे हैं। एक छोटा सा आपके रिएक्शन यहां सर्वे- बचा हुआ छत्तीसगढ़ में, हमारे साथ शीचन सुंदरानी साहब भी जुड़े हुए हैं। शीचन सुंदरानी साहब, अभी यही सवाल यहां पर भी, नमस्कार आपको, यही सवाल यहां भी कि यहां आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए या फिर जो बड़े दावे थे उससे अभी भी आप फाइट करते हुए, जूझते हुए दिख रहे हैं, इसके लिए क्या स्थिति, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? सारे साधन आपने, सारे चेहरे आपने लगा लिए। निश्चित रूप से पुनीत जी, 3 तारीख का हमको इंतजार करना होगा। 3 तारीख को हम 50 से अधिक सीटें, 52-55 सीटों तक हम जीतेंगे। थोड़ा बहुत अंतर, 10-10 सीट का गैप नजर आ रहा है, कहीं पे 40 से 50 बताया जा रहा है, कहीं 36 से 46 बताया जा रहा है। तो ये ऐसा एग्जिट पोल थोड़ी होता है। आज तक हमने देखा 2 सीट 3 सीट का अंतर दिखता है, यहाँ 10 सीट का अंतर है, वो 10 की 10 हमारे खाते में चली गई, तो हम निश्चित रूप से 50 प्लस हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आदरणीय पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमने पन्ना प्रमुख से लेकर, बूथ अध्यक्ष से लेकर, हमारे मंडल की इकाइयों से लेकर, हमने शक्ति केंद्रों की इकाइयों से लेकर जो सर्वे किया है, उस हिसाब से हमारी सीटें 55-57 कारण क्या आ है? रही। चूंकि शंकर पांडे साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण अभी एक बात कही थी कि चुनाव से अभी 3 महीने पहले जो सर्वे आ रहे थे, Opinion। उसमें एक तरह से कांग्रेस पार्टी की एक तरफा सरकार बनने की स्थिति में थी। आज भारतीय जनता पार्टी इतने नेक टू नेक मुकाबले में, कांटे के मुकाबले में अगर छत्तीसगढ़ में खड़ी है, हितेश जी, अगर किसको 1 कारण मानते सेकंड हैं? मुझे दें जी। अगर उस समय का सी वोटर का सर्वे देखें तो कांग्रेस को अधिकतम 48 सीटें दिया था। अगर 3 महीना पहले का भी हम सर्वे देखते जी। हैं, अगर उस सी वोटर का सर्वे आप 3 महीने पहले का, करीब 3 महीने हुए होंगे, उसमें अधिकतम 48 सीटें कांग्रेस को दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 39 तक दी थी। तो बहुत बड़ा गैप नहीं था, 3 महीना पहले भी 48 तक कांग्रेस थी। नहीं, पर एक सवाल आपके लिए भी कि अगर आप उसी 39 के आंकड़े को मानते हैं तो वो भी अभी आप देखें आपकी रेंज कहां तक जा रही है। अगर उसी सी वोटर के सर्वे को ही आप आधार बना लें तो वो जिस तरह की स्थिति है, क्या ये संतोषजनक है? एक दुबे जी, आप भी प्रतिक्रिया दें, ऐसा क्या हो गया 3 महीने के भीतर? नहीं पुनीत जी, हमको अपने कामों के ऊपर विश्वास है और आपको निश्चित रूप से 3 तारीख को ये सारे जितने पोल्स आपको दिख रहे हैं, मैं इसका उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। इससे कुछ माह पहले ही केवल हिमाचल का चुनाव हुआ था, उसमें भी हमने एग्जिट पोल में देखा कि वो बीजेपी की सरकार वहाँ क्लियर कट बना रही थी। इससे पहले हमने कर्नाटक में भी देखा। तो ये जो सारी चीजें थी, आपको 3 तारीख को आपको थोड़ा सा मैं बीच में रुकूंगा, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हैं, उनके साथ में शायद कोई जुड़ा हुआ। राजेश जी, आपके पास आ रहे हैं, बात कीजिएगा, कौन है बताइएगा।
देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी जी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है सुनील सोनी जी, आप लोगों ने बोला था कि 55 पार जाएंगे हम लोग इस बार, मगर 46 से ज्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं। 36 से 46 के बीच आपको सीट मिलती दिखाई दे रही है, क्या कहना है आप? देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी ये तय है, क्योंकि मोदी की गारंटी ये जो है ये आवाज गूंजी है और लोगों को एक विश्वास हुआ है कि जो है मोदी की गारंटी के आधार पर जो है महिलाओं को जो है वो महतारी वंदन के तहत उसके खाते में पैसा आएगा। किसानों को जो फिर भ्रम पैदा करने का काम किया था कांग्रेस, जो 3200 रुपये 20 क्विंटल 64,000 रुपये, 3100 रुपये 21 क्विंटल 65,000 रुपये, लेकिन वो भ्रम पैदा किया था। उस भ्रम से भी किसान उबर कर जो है उसने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। युवाओं को 2 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, इस पे भी युवा वर्ग जो है उत्साहित है और उसको 50% सब्सिडी पढ़ाई के अंदर में और अनेक सुविधाएं हमने घोषणा पत्र में दिया है। तो इसको लेकर जो है सभी वर्गों के अंदर में एक उत्साह है और उस उत्साह के तहत जो है हम आज बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये बहुमत की ओर नहीं जाते दिखाई दे रहे, 46 से नहीं बढ़ रही है, मतलब 46 के बीच में अटक गया है मामला। क्या लग रहा है, कुछ कम भी हो सकता है? नहीं, बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा और 50 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। हो सकता है हम ज्यादा पहुंच जाए, लेकिन हमारी स्पष्ट सरकार बनेगी, ये भंग सरकार नहीं रहेगी। और स्पष्टता के साथ में सरकार बनाकर जो लोग हैं वापस चाहते हैं कि एक पंचायत से लेकर जो है नीचे सब दूर जो है एक विकास के नए आयाम खड़े हों। जो ठप पड़ा है विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में, पंचायत के अंदर में जो है टोटी लगाने को पैसा नहीं दिया इस सरकार ने 5 साल में, तो जो दुर्गति है उस दुर्गति का आक्रोश भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ के रूप में मिल रहा है। अच्छा, बताइए, कांग्रेस बोल रही थी वोटिंग के बाद तक, कांग्रेस बोली कि हम 75 पार जा रहे हैं और वो 55-50 के बीच में अटक रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये अहंकार और घमंड की भाषा है और इस छत्तीसगढ़ में अहंकार नहीं चलता, क्योंकि अहंकार, घमंड, अपराध, अपराधियों को संरक्षण, ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। इसको 5 साल देखा है जनता ने। ठीक है, राजेश जी आपके पास आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुनील सोनी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब 3 तारीख को असल नतीजे आएंगे तो ये फिगर बढ़ेगा और 50 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। प्रमोद दुबे साहब, यही दावा आप भी कर रहे हैं कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के आंकड़े यहाँ पर बढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो कारण भी गिना रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि अहंकार है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और काम हुए नहीं है, कई सारे कारण भी गिनाए। मोदी की गारंटी जो है वो काम कर रही है, महिलाओं को 12,000, ये सारी चीजें 3 महीने के भीतर माहौल को पलट गई, एक तरह से ये दावा है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक केवल मोदी जी की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के क्या सुनील सोनी जी को अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं है? क्या वो अपने आप को भाजपा के वो कद्दावर नेताओं में नहीं मानते, या भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनाने के लिए दावा कर सके? हमें तो बड़ा दुख होता है इस बात को सुनते हुए, क्योंकि 15 साल की सरकार में जो जिन लोगों से लोग त्रस्त थे, अंततोगत्वा उन्हीं को लोगों को तो इन्होंने वापस टिकट दिया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी कहा करते थे कि 1 साल भारतीय जनता पार्टी के नेता करप्शन छोड़ दें तो हमारी सरकार फिर से बन जाएगी। ये हम लोगों को तो नहीं कहा था, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था। वो किसके लिए दिया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहा था। उस बात को सुनील सोनी जी कह नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आज इस बात को कहते हुए लोगों का सर जो है वो गर्व से ऊंचा होता है। यहाँ सुंदरानी साहब है, उनसे जवाब ले लेता हूं मैं इस बात का। सुंदरानी साहब, आपके पास कोई फेस नहीं है, आपके पास बस एक ऐसा फेस है जिसको आप हर तरह के चुनाव में उतार देते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वही चेहरा छत्तीसगढ़ में भी, वही चेहरा मध्य प्रदेश में भी। प्रमोद दुबे जी को शायद छत्तीसगढ़ में फेस नहीं दिखते, ये उनका दुर्भाग्य है। हमारे पास डॉक्टर रमन सिंह स्वाभाविक 3 बार के मुख्यमंत्री, हमारे पास अरुण साहू जी प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पास धर्मलाल जी कौशिक पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नारायण चंद्र जी गारंटी के बारे में पूछ रहे हैं, पर गारंटी तो गारंटी मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी की गारंटी मतलब कॉन्क्रीट गारंटी है। हमने पूरी विश्वास के साथ मोदी जी ने गारंटी दी। वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि और किसी की गारंटी में क्योंकि आज हम यहाँ पे विपक्ष में हैं,
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास है, और जो भी योजनाएं हमने लाई है घोषणा पत्र में, वो मोदी जी हमारी केंद्र की सरकार की तरफ से भी हमें मदद मिलेगी, और यहाँ के हम आर्थिक इसका दोहन करके यहाँ की आय बढ़ाकर यहाँ हम घोषणाएं पूरी करेंगे। चलिए, आपका इशारा दूसरी बात मैं आपको पुनीत जी रोकना चाहूंगा, एक सेकंड आप मुझे दीजिए। जी। मतदान जो हुआ है, जो मैंने अभी एक चैनल में देख रहा था कि 24% मतदाताओं ने विकास के नाम पे वोट दिया है, 19% लोगों ने भ्रष्टाचार के विरोध में वोट दिया। तो भ्रष्टाचार का वोट किसके खिलाफ जा रहा है, विकास का वोट किसके पक्ष में जा रहा है? विकास डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, 5 साल में विकास नहीं हुआ, एक इन्होंने नया पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया। जो भी काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृत किए थे, उन्हीं का लोकार्पण इन्होंने किया। आपकी बात पूछ लेता हूं शंकर पांडे जी, आपने सुना भ्रष्टाचार और विकास नहीं करना, केवल एक तबके एक वर्ग की बात करना, यह भारी पड़ गया। दूसरा, मोदी की गारंटी महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं, क्या उसने पूरी तरह पलट दिया छत्तीसगढ़ियावाद का जो स्वाद चढ़ा हुआ था छत्तीसगढ़ की जुबान पर, उसको, जो किसान और धान के बड़े दाम, उसको पूरी तरह से पलट दिया? नहीं, देखिए, भूपेश का भरोसा और मोदी की गारंटी, इस पे ये चुनाव हुआ ऐसा माना जाता है। तो साहब, गारंटी तो पहले भी थी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 15 लाख रुपए हर के खाते में आ जाएगा। बाद में जुमला साबित हुआ। मेरा सिर्फ आपसे इसमें कहना है, चुनाव में एक चीज है कि मतदाता बड़ा खामोश है। दूसरी बात यह है कि सरकार के खिलाफ एंटी कंपेंसी नहीं है। एंटी कंपेंसी जो है कुछ बड़े नेताओं के, कुछ विधायकों के, वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े नेता दोनों पार्टियों के इस चुनाव में अगर हार जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी चीज ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो नए लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ उनके पक्ष में पता नहीं क्यों कुछ अच्छा माहौल दिख रहा है कि नए लोग जो हैं वो उनको पता नहीं, एक तरह से जनता साथ लेके चल रही है। तीसरी बात, जहां तक मतदान की बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है। जाहिर है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का मतलब है कि वो किसान, गरीब है ना, तो वो फायदा कांग्रेस को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है। अपन ये मानते हैं, अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की अच्छी पकड़ होती है। यहाँ कम मतदान का क्या मायने मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक महिलाओं के मतदान का है, तो महिलाएं मातृवंदन योजना के कारण ज़्यादा वोट दी, कि वो भूपेश जी की वो गृह लक्ष्मी योजना के कारण मतदान दी, कि वो शराब बंदी नहीं होने के विरोध में मतदान दी, कि किसानों के उन्नति के लिए भूपेश सरकार के उसमें दी। तो ये कोई अभी क्लियर नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वो 33% आरक्षण का उसके कारण महिलाओं ने मतदान किया। तो छत्तीसगढ़ में 33% अगर सुरक्षित सीट 33% अगर तय किया है दिल्ली में, और ये बाद में लागू होगा, तो मैं समझता हूँ उसको कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि मतदाता बड़ा खामोश है और इस बार नतीजे जो आएंगे बड़े अच्छे आएंगे। शंकर पांडे साहब, लेकिन फिर भी चूंकि जिस बात का आपने अपनी बात करके शुरुआत की थी, आपने कहा था कि कुछ महीने पहले तक के सर्वे कुछ और कहानी बता रहे थे, और आज जो एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त कमबैक किया है। और इन सब के बीच में कारणों पर हमें ये सुंदरानी जी से भी सवाल किया था, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप कारणों को देखना चाहें को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि किसानों की बात यहां पर अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने भी की, 3100 रुपए धान की बात वो कर रहे थे, तमाम बाकी चीजों का भी जिक्र किया, एक मुश्त राशि देने की बात की, मैतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी आशान्वित इस वक्त बीजेपी है। आप कारणों को अगर देखें तो किस तरह से दिखते हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है? 2 साल के बोनस की भी बात की, जो हम बकाया बोनस, 2 साल का बोनस भी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, भाजपा ने जब वो ओपिनियन पोल आया था, उस समय जो पोल आया था, जब उस समय जब बताया था कि सर्वे में क्या हुआ है करके, तो उसके बाद भाजपा कुछ एक्टिव हुई है ऐसा लगता है। पर बाद में जिस ढंग से टिकट वितरण हुआ, उसको लेके थोड़ा बहुत विरोध हुआ, नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर वो उसके बाद लगता है थोड़ा सा भाजपा बढ़ी है। और कांग्रेस में ये चल रहा था कि कुछ लोगों की और टिकट कटेगी, कुछ लोगों की टिकट नहीं कटी, तो उससे कुछ लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा असर पड़ा जरा सा, तो कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हुई और भाजपा थोड़ा सा आगे बढ़ी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये दो कारण मुझे दिख रहे हैं फिलहाल। चलिए, एक बड़ी बात बार बार मोदी फेस को लेकर के उठी है। मैं दिनेश गुप्ता जी के पास में भी चलूंगा, मध्य प्रदेश। दिनेश गुप्ता जी, यहां भी आप देखें, अभी हम चर्चा में भी देख रहे थे कि महिला वोटर्स के ऊपर सारा दारोमदार दिखता है। मध्य प्रदेश में भाई और मामा वाला जो एक रिलेशन है मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश की महिलाओं से, बहनों से, बेटियों से, क्या वो कनेक्ट
इसमें काफी कवर अप करता हुआ दिखाई पड़ा। एक तरफ इनकम्बेंसी और बड़े फेस, और चूंकि मुखिया के नाते उनको अब की बार पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया, एक कलेक्टिव लीडरशिप, मोदी की गारंटी, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, ये सब चलता रहा। तो वहां एक तरफ वही उनका कनेक्ट महिलाओं के साथ और दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी। किसका ज्यादा असर आपने देखा कि अभी आप देखें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने ठीक ठीक वैसी स्थिति में बीजेपी? जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट दिखाई देता है वो महिला वोटर का। आप 2008 से लगातार देखेंगे, जब से शिवराज जी ने महिलाओं को लेकर काम करना चालू किया है, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक की जो उनकी योजनाएं है, और बीच में बहुत सारी योजनाएं आई। आप देखिए 8 में, 13 में, 18 का पीरियड छोड़ दीजिए, 18 में भी भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों के साथ थी, और जो 2018 का पोलिंग ट्रेंड था वो लगभग 2023 में भी सेम ट्रेंड रहा, महिलाओं का पोलिंग ज़्यादा रहा। तो जो शिवराज जी का कनेक्ट है महिलाओं से, वो कनेक्ट लगातार उसमें चल रहा है, लगातार बरकरार है। और एकमात्र ऐसे नेता आप देखिए हैं शिवराज जी, जिनका महिलाओं के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका वोट बैंक है, और ये वोट बैंक हर चुनाव में उनके साथ चल रहा है। और बाकी जो मोदी जी का चेहरा है उसमें कुछ यंगस्टर में जरूर काम कर सकता है, लेकिन महिलाओं के बीच में एकमात्र चेहरा है वो है शिवराज सिंह चौहान का। और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी यदि 109 सीटों के साथ पिछली बार मजबूत रही थी, तो इस बार भी आप देखिए कि उसको बहुत बुरी स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। जो शिवराज जी का कॉन्फिडेंस रहा है वो केवल महिला वोटरों के कारण रहा, वो नई जो महिला वोटर है उनके कारण भी रहा है उनको। और यंगस्टर का जो उसमें उनको एक मोदी जी का सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। इन दोनों चीज़ों के मुकाबले में जब कांग्रेस को हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थी अपने कैंपेन को लेके। ना तो वो अपना सिंपैथी कार्ड यूज़ कर पा रही थी, ना वो गारंटियों को ठीक से ले जा पा रही थी, ना वो कास्ट सेंसस की बात कर रही थी। 27% का रिजर्वेशन कमलनाथ जी ने दिया था, उसकी भी बात वो नहीं कर रही थी। तो आप देखिए कांग्रेस के साथ बहुत सारी उसकी कमजोरियां थी, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के जरिए धीरे धीरे उसने अपने आप को एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी की तरफ ले जाती हुई वो दिख रही है। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से अंत तक जूझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से वहां इस्तेमाल किया है, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी का चेहरा, उनकी अपनी गारंटी और मुख्यमंत्री जी का महिला वर्ग से कनेक्ट, उस पर से बड़े बड़े ऐलान, जिसमें सबसे बड़ी लाडली बहना, जिसका इंपैक्ट साफ तौर के ऊपर अभी हम टैली पर अगर देखें और इसे कहें, स्वीकार करें तो गलत नहीं होगा। कुल 230 सीटों में 116 बहुमत का आंकड़ा फिलहाल जो आप देख रहे हैं, पोल्स ऑफ पोल दोनों पक्ष इसमें टच करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मामला दोनों तरफ स्ट्रांग नहीं है जैसा चाहते हैं। बिल्कुल। इन सब के बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट बिलासपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। उनके साथ में कोई मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल आने शुरू है उसके बाद अगर हम कहें तो देखिए IBC 24 लगातार एग्जिट पोल्स दिखा रहा है, और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर IBC 24 के जरिए जो एग्जिट पोल है वो यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता हैं, अटल श्रीवास्तव जी हैं, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला जी हैं, प्रमोद नायक जी हैं, अभय नारायण जी हैं, इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार IBC 24 देख रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत किया है उसके बाद अब ये कांग्रेस को कहाँ पर पाते हैं। सीधे अटल श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। अटल जी, क्या लगता है, धड़कनें कुछ बढ़ी? क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है टक्कर तो दिख रही है। देखिए, धड़कनें नहीं बढ़ी है। 2018 में भी एग्जिट पोल ऐसे ही आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 60 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की आएगी, और उसके कारण है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो छत्तीसगढ़ियापन का एहसास कराया, छत्तीसगढ़ का राजगीत, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, छत्तीसगढ़ का लोक कला, छत्तीसगढ़ का संस्कृति, उसका एक बहुत बड़ा एज है। तो पहली बार छत्तीसगढ़ियों को लगा कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। दूसरा, उन्होंने कोरोना काल में भी किसानों का 2500 रुपये धान की जो कीमत थी वो कम नहीं होने दी। सही समय पर किसानों को पैसा मिला, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो 700 स्कूल खुले हैं, उससे एक स्कूली शिक्षा में क्रांति आई है। लेकिन इन सब के बाद भी 3 महीने पहले की जो परिदृश्य थी, जो समीकरण बने थे, कहीं ना कहीं बदलाव तो दिखता है। भाजपा फाइट में दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं फाइट पे नहीं है।
ये अनुमान लगाए जा रहे हैं और मेरा पूरा मानना है कि कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीट पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को वोट नहीं देने का एक भी कारण मुझे नहीं, मैं खुद चुनाव में था, मतदाताओं को इतना रुझान कांग्रेस की तरफ था, जिस तरीके से कांग्रेस ने 3200 रुपये धान की कीमत कही, फिर से किसानों का कर्जा माफ़ करने की घोषणा हुई, हमारी स्व सहायता समूह की महिलाओं का, आप सोचिए कि एक महिला की अगर स्व सहायता समूह में 3 लाख रुपए का कर्जा है और उसका कर्जा माफ़ होता है तो एक महिला के खाते से 30,000 रुपये कम बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब जो मतदाता है बहुत जागरूक है, और मुझे लगता है कि जितनी भी तमाम योजनाएं, हमारी जो गृहलक्ष्मी योजना शुरू 15,000 रुपये सब महिलाओं को मिलेगा, इन योजनाओं का व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा। और जो को मुझे लगता है कि जब 3 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी तब आप देखिएगा कि जो आंकड़े हैं वो 60 के पार जाएंगे। भाजपा ने भी इन्हीं मुद्दों को लिया है, चाहे वो किसान हो, एक छोटा सवाल पूछ लीजिएगा, अब तक 75 पार के नारे से 60 प्लस पर आ गए, के ऊपर कोई ये इसकी क्या वजह पाते हैं? 300 रुपये धान की कीमत बोली थी, उन्होंने नहीं दी, 300 रुपये बोनस बोला था, तो वहां पे हमारे मतदाता बोलते थे कि एकर कोई भरोसा नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश काका को भरोसा है। तो ये एक सवाल आ रहा है, एंकर्स जो सवाल कर रहे हैं, पहले 75 प्लस का नारा आप लोग देते थे, लेकिन अब 65, 60 प्लस पे आप लोग आ रहे हैं, ये कैसे? हम 60 प्लस की बात कर रहे हैं, वो प्लस 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। आप देखते हैं ये कैसे आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जनता ने ये नहीं देखा कि प्रत्याशी कौन है, जनता ने ये देखा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार है, उस सरकार ने जो काम किया है इन 5 सालों में उसका प्रतिफल मतदाताओं ने कांग्रेस को दिया है। कहीं भी मुझे तो चुनाव प्रचार के दौरान कहीं देखने नहीं मिला कि कोई दूसरी पार्टी के मतदाताओं का रुझान आखिरी के 4 दिनों में पूरी तरीके से ओपन होकर मतदाता सामने आए थे कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। अब क्या लगता है जो एग्जिट है वो कितना एग्जैक्ट हो पाएगा आगे, क्या आंकड़ा आप लोग का? मुझे लगता है कि बीजेपी 30 से कम में सिमट के रह जाएगी, कांग्रेस 60 से ऊपर जाएगी। अब आने वाले समय में आपको 3 तारीख को पता चलेगा कि किस तरीके का एज कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस की योजनाओं को। और सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल जी के 5 साल के कार्यकाल को जो एज मिला है, मुझे लगता है कि हम 60 से ज़्यादा ही सीट पाएंगे। ठीक है जितेंद्र, आपके पास में आते रहेंगे, बाकी और नेता भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अटल श्रीवास्तव, कोटा से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, उनकी किस्मत भी 3 तारीख को सामने आएगी, लेकिन दावा कर रहे हैं कि 60 प्लस। सुंदरानी जी वो ये कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं है कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट ना दें। उन्होंने कहा कि हमने ढेर सारे काम कराए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, सरकार की योजनाएं हैं, उसका फायदा हमको मिलेगा। सुंदरानी जी देखिए तेज जी, उनको विश्वास में रखना अपने आप को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वयं चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस के खिलाफ अगर मुद्दे थे तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, शराबबंदी सहित 36 वादे इन्होंने किए थे, 36 वादों में 6 वादे पूरे नहीं किए, वो एक बड़ा मुद्दा था। किसानों का मुद्दा इनके पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3100 और 21 क्विंटल की बात करके कहीं ना कहीं, और पुराना 2 साल का जो बोनस डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का वो 25 दिसंबर को देने की बात की, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक कांग्रेस के साथ था किसानों का, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ा है। ये मुगालते में है, सत्ता इनके हाथ से जा चुकी है, सत्ता के कहीं करीब भी नहीं रहेंगे। ये जितनी वो बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से यही सवाल मैं पूछ रहा था प्रमोद दुबे साहब कि एक तरफ जहां हम 3-4 ऐसे फैक्टर मानते थे कांग्रेस पार्टी के सत्ता पक्ष के, एक छत्तीसगढ़ियावाद वाली मजबूत छवि, दूसरा मानते थे धान के देश में सर्वाधिक दाम वाला, इसका क्या तोड़ बीजेपी देगी, तीसरा किसान और गरीबों का वर्ग या ग्रामीण वर्ग पूरा आपके साथ में सपोर्टर्स में था, उसको पूरी तरह से रिप्लेस किया। यहाँ गारंटी ने, घोषणा पत्र ने उसका माहौल बदलने का काम किया, और एक भ्रष्टाचार के आरोपों से एक पूरा माहौल क्रिएट किया। क्या ये फर्क उसका हो सकता है? देखिए पुनीत जी, ये लग जरूर रहा है, लेकिन आप देखिए कि 45% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़ा चुनाव, और 55% तो ईडी वालों ने खाली छत्तीसगढ़ में आकर के चुनाव के 1.5-2 महीना 3 महीना पहले से खाली जिस गली में देखते आप ईडी के अधिकारी कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहे थे। जनता ने इन चीज़ों को देखा है कि चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे जहां कांग्रेस शासित राज्य होते हैं, वहां ईडी की पूरी एक टीम, जितने भाजपा के केंद्रीय नेता आए थे उतने ईडी के उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो असर पड़ा, उसका असर पड़ा आपको? देखिए भ्रम फैलाने में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई जवाब नहीं है। ग्लोबल से भी ये लोग आगे निकल चुके हैं, लेकिन जनता जो है छत्तीसगढ़ की वो बहुत अच्छे से जान चुकी है और इनके चाल चरित्र और चेहरे को बहुत अच्छे से पहचान चुकी है, जिसका पर्दाफाश 3 तारीख को आपको आपके लोकप्रिय चैनल में स्वमेव दिख जाएगा कि इन लोगों ने जो कहा था पहले उसको कितना किया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के एक भी नेताओं का दौरा किसी जगह पर किसी ने बुलाया नहीं इनको।
आप बताइए, मांडविया जी यहाँ दौरा कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी दौरा कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वो गाना था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। वैसे ही इनके सब नेता अब घर को लौट गए हैं। अब हालांकि लेकिन बातें आपने जो कही हैं, इस पर भी मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारी स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। सर, छत्तीसगढ़ की बात को पड़े रखे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां पे बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा। सर, तेलंगाना में कांग्रेस को एज मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये खुशी की बात है। पिछले 6 महीने में विशेष करके कांग्रेस ने काफी ग्राउंड गेन किया और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से हुई है, उसने एक रिसर्जेंस कांग्रेस को महसूस करने का मौका दिया। सभी जगह आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में एक परसेप्शन बना कि ये कांग्रेस राहुल जी के माध्यम से एक बेहतर विकल्प देश में दे सकती है और ये आपको ट्रेंड इन चुनावों में भी देखने को मिलेगा। फिर से छत्तीसगढ़ पे आऊंगा क्योंकि जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं 4-5% कमा है, तो क्या जो अदर्स को तकरीबन 11% वोट मिल रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी साधने में, ऐसा कुछ? कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछली बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं। और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों के हैं, चाहे किसी को कितनी भी सीट आए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक बेसिक वोट शेयर दोनों के बरकरार रहते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट रहता है। इसका जो हिस्सा जिसको ज्यादा जा रहा है उतनी लीड उस पार्टी को मिल जाती है। जी, थैंक यू। एस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे एग्जिट पोल के ऊपर। देश में कई एग्जिट पोल्स ऑफ पोल के बाद में आप रिएक्शन एक और सुनिए। दावा है कि हम आंकड़े 54 को पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो आपने बस्तर की बात कही, बस्तर में हमारी सीटें कम से कम 10 सीटें हमको प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में वो चाहे सट्टा की बात हो, चाहे शराब की बात हो, चाहे माइनिंग की कोल की बात हो, तो इसमें ये सरकार बदनाम हो चुकी थी और सब प्रकार से जनता ने इनको परिवर्तन करने का मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है। आप बस देखते जाइए, कई एग्जिट पोल फेल हुए हैं, ये फाइनल नहीं है। एग्जिट पोल वाले चतुरता करते हैं, उसको 112 से 130 मिलेगी। अब उसमें से कुछ भी आ गया, देखो हमने कहा था, तो इसीलिए अब आप 112 पे आ गए तो हार जाना है और 120 पे पहुंच गए तो जीत जाना है। तो चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, तो इसीलिए एग्जिट पोल चित्त भी मेरी और पट्टी भी। वो कौन है जो वही एक ही नंबर बोलता हो? मुझे उस चैनल का नाम बता दो जो कहे 110, जो कहे 115, नहीं वो कहेंगे 115 से 130, 110 से 125। बोलो ऐसे ही होता है कि? तो उमा भारती जी कह रही हैं कि एग्जिट पोल्स में ये जो नया चलन है, इस चलन के ऊपर उन्होंने एक तरीके से अविश्वास जताया। और दूसरी तरफ ये भी है कि पार्टी के नेता मानते हैं कि ये टफ फाइट है, एक तगड़ी फाइट है। हमारे साथ में बहुत देर से राम डांगोरे साहब भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। उमा जी के रिएक्शन पर आप कुछ कहेंगे, या बहुत से सर्वे में लगातार आप लोगों के इतने सारे काम के बावजूद, सरकार चलाने के बावजूद, ये जो टक्कर दिखाई दे रही है, उलझा पेंच वाला मामला दिखाई दे रहा है, इस पर आप किसी को जिम्मेदारी देना चाहेंगे? क्या कहेंगे राम साहब? देखिए, चुनाव में टक्कर होनी भी चाहिए। अगर चुनाव में टक्कर ना हो तो चुनाव का आनंद नहीं आता। मैं पुनः कह रहा हूं बदल गए, थोड़े से स्टेटमेंट बदल गए। पहले एक तरफा चुनाव की बात की जाती थी बीजेपी की तरफ से दावे में और हमारी डिबेट में भी।
हमारे जो कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष हो, वहां से जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल का अध्यक्ष, मंडल से नीचे सेक्टर, सेक्टर से नीचे बूथ, और बूथ के नीचे भी चले जाओ तो BLO 1, BLO 2, बूथ महामंत्री, उसके भी नीचे जाओ तो पन्ना प्रभारी तक की हमारी तैयारी होती है। 30 वोटर्स पे हमारा एक कार्यकर्ता काम करता है। एग्जिट पोल आप लोगों के किए हुए हैं, निश्चित रूप से आपने सभी ने मेहनत करी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को पुनः मध्य प्रदेश में बनने के लिए जा रही है, क्योंकि इतने काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हमको पूरा भरोसा है, जनता के विश्वास पर हमको पूरा भरोसा है। और व्यापक स्तर पर जो रैलियां और जो सभाएं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने करी है, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है। 3 तारीख के नतीजों का इंतजार करने के बाद इन सब के बीच मिथुन अहिरवार भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार तरीके से अपनी बात रखते हैं। मिथुन अहिरवार जी, हम एग्जिट पोल्स में पोल ऑफ द पोल्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और पोल ऑफ द पोल्स ये कहता है कि मध्य प्रदेश में एज में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार की बात करती थी। 4 सर्वे हैं, 4 में से 3 सर्वे कांग्रेस के थोड़ा सा पक्ष में है, लेकिन पोल ऑफ द पोल्स की जब बात करते हैं तो बीजेपी थोड़ा एज में। किस तरह से देखते हैं इन सर्वे को? देखिए, ये सर्वे और इनके सर्वे हम सब, एक तो चैनल ही ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक सहयोगी के रूप में जाना जाता है, उसका भी आप लोग पोल दिखा रहे हैं। और हम लोग शुरू से ही, चाहे पोल हमारे पक्ष में भी हो, हमने कहा कि हम पोल पर डिपेंडेंट है ही नहीं। IBC को मैं देख रहा था, आप लोगों ने कुछ ज्योतिषों का भी 3-4 बजे कुछ कार्यक्रम कराया था, तो सब आप लोग अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि जनता के सामने एक सही तस्वीर रखें, और वो होना भी चाहिए। पोल्स का अपना एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक उसका कैलकुलेशन होता है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति वो कर्नाटक जैसी ही है, और कर्नाटक में जिस तरीके से सरकार गिराई गई थी, मध्य प्रदेश में उसी तरीके से सरकार गिराई गई। कर्नाटक में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था, मध्य प्रदेश में भी भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। कर्नाटक में भी उपचुनाव के तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार हासिल हुई, मध्य प्रदेश में भी उसके आधार पर सरकार स्थापित हुई। कर्नाटक में भी जो 2023 के प्रेडिक्शंस थे, पोल थे, वो हमारे जो कुछ वेफर थिन मेजॉरिटी हमारी दिखा रहे थे, जब उसके परिणाम आए तो एक तरफा उनको बहुमत हासिल हुआ। मध्य प्रदेश में उसी तर्ज पे, कर्नाटक मॉडल पे ही जाकर के हम लोग 150 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है, एक तो पोल होता है, दूसरा एग्जिट पोल होता है, तो ये जो छोटा सा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से एग्जिट का पोल है। मिथुन जी, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा मैं। पोल्स ऑफ पोल में भी मिनिमम मैक्सिमम दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस में 2-2 ही सीटों का फर्क दिखा रहा है। यानी मेजॉरिटी वो आपको भी दिखा रहे हैं एक तरह से और उनको भी दिखा रहे हैं। ये फंसा हुआ मामला एक तरह से, जब जनता या तो खामोश रहे तब, क्योंकि आपने कहा साइंटिफिक तरीका बिल्कुल सही है, जनता से पूछकर जो आंकड़े बनते होंगे वो एजेंसियां देती हैं, उनका पोल्स ऑफ पोल निकाला गया है। आपके पास में क्या आपका आकलन है, वो भी उसका भी सम्मान है, लेकिन ये जो स्थिति दिख रही है, क्या ऐसी स्थितियां नतीजों में आ सकती हैं? नहीं, ये स्थिति 2 बातें हैं, तीन आपके प्रश्न हो गए। एक तो नतीजों में आएगी, दूसरा जो तस्वीर दिखाई दे रही, इस तस्वीर में भी यदि आप देख लें तो सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी को मिल रही है, इसका आप एवरेज भी निकाल लें, चाहे सीटों की संख्या देख लें, तो कांग्रेस पार्टी को ही मिल रही है। मतलब जनता का ज्यादा रुझान, इस एक लिमिटेड सैंपल सर्वे में भी जनता का ज्यादा रुझान, अगर मैं देख पा रहा हूं 125 सीट अगर किसी राजनीतिक पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है 2 मिनट के लिए, अगर इस सर्वे को मान लिया जाए तो। और ये सर्वे की विश्वसनीयता तब है जब साइलेंट जो वोटर है उसने अपनी बात को खुल करके रखा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो बड़ा मुखर होकर के रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, इसलिए एक साइलेंट। चलिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है 3 तक इंतजार कीजिए, 3 तक इंतजार कीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि वो जो दावा करती है उसके बहुत करीब होगा। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे।